हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहर, हैंसन डिजीज, एचडी, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको लेप्रोसी हो गया है तो आज के खास वीडियो आपके लिए है। कौन कहता है कि लेप्रोसी, सुनबहर, कुष्ठ रोग ठीक नहीं होता है? लेप्रोसी और कुष्ठ रोग, सुनबहर ये 100% आपको क्योर हो जाता है। इसमें आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई भी बात हम कहते हैं तो पूरा ईमानदारी के साथ और सच्चाई के साथ कहते हैं। हम इसलिए कहते हैं कि हमने जिन लोगों का लेप्रोसी ठीक हो गया है उनका हम लाइव करते रहते हैं, यानी जिनकी चेहरा भी टेढ़ा हो गया रहता है, घूम गया रहता है, उनका भी ये बिल्कुल सीधा कर देता है। कई लोग का चेहरा ढक कर, कई लोग चेहरा अपना ढक कर रखते थे, रुमाल से बांध लेते थे। कुष्ठ रोग का लक्षण जो है चेहरे पर आ गया था, उनको शर्म आती थी घूमने में, लेकिन हमने उनका ट्रीटमेंट किया और ठीक हुए और उनका चेहरा हम उनका छिपा कर, थोड़ा सा बचा कर, छुपा कर हमने उनका लाइव भी किया। सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई भी लेप्रोसी का मरीज जो है, कुष्ठ रोग का मरीज है, ये लाइव आना नहीं चाहते हैं, चेहरा कोई दिखाना नहीं चाहते हैं। नहीं तो सैकड़ों ऐसे आपको हम मरीज आपको हम दिखा देते जो कि ठीक हुए हैं। सब कोई बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, हम स्क्रीन पर नहीं अपना हम फोटो शेयर करेंगे, तो हम तो ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। लेकिन बहुत लोगों को समझाने बुझाने के बाद में वो थोड़ा सा स्क्रीन पर चेहरे को हल्का छुपा कर अपना लाइव करा लेते हैं। हम बताते हैं कि जब तक आप शेयर नहीं करिएगा तब तक लोगों को विश्वास नहीं होगा। तो हमने पिछले कई वीडियो में आपको बताया है कि यदि आपको लेप्रोसी की बीमारी हो जाए तो हाइड्रोकोटाइल 2 से 4 बूंद दिन में 3 बार कुछ दिनों तक आपको लेनी चाहिए। हाइड्रोकोटाइल 2 से 4 बूंद कई दिनों तक आपको लेनी चाहिए। इससे बीमारी आगे नहीं बढ़ता है, रोकथाम हो जाता है। हम ऐसे ऐसे आपको लक्षण बता देंगे कि लेप्रोसी आप देखते आपको समझ में आ जाएगा। लेप्रोसी ऐसे तो होम्योपैथिक सभी तरह के, किसी भी तरह का भयानक से भयानक क्यों ना हो, हर तरह के चमड़े की बीमारी को ठीक करने में सक्षम है। चाहे लेप्रोसी है या आपका खाज, खजुली, दिनाय, पिंपल्स, रिंगवर्म, अनेक तरह के आपको चमड़े का बीमारी दिखाई देगा। लेकिन सबसे खतरनाक आपका जटिल जो बीमारी है ये लेप्रोसी का है। कुष्ठ रोग जिसे सुनबहर की बीमारी आप कहते हैं, इसमें भी सटीक ढंग से काम करता है। यदि आप एमडीटी का दवा ले रहे हैं और 1 साल तक आपने खाया है, उसके बाद में भी आपका लेप्रोसी की बीमारी यानी कुष्ठ रोग की बीमारी ठीक नहीं हुआ है, तो आपको थोड़ा सा भी घबराने और चिंता करने की बात नहीं है। कई लोग को तो मालूम ही नहीं था कि उन्हें लेप्रोसी की बीमारी हो गई है और वो 10 साल 20 साल से पड़े हुए हैं और इधर उधर का इलाज ले रहे हैं। उन्हें ये मालूम तक नहीं है कि लेप्रोसी की बीमारी हो गई है। लेप्रोसी में यदि घाव आपका बहुत दिनों का हो गया है, यानी कि 10 साल से है, 5 साल से है, घाव आपका ठीक नहीं हो रहा है, तरह तरह का एंटीबायोटिक, सूखने का इंजेक्शन, उसका हल्के ऑपरेशन तरह तरह का आप करा लिए हैं
उसके बाद में भी आपका ठीक नहीं हुआ है। यदि कोई झंझटिया आपको यदि घाव हो जाए, ऊंट्स हो जाए, तो इसमें ऊंट्स हो जाए और ठीक ना हो तो आपको लेप्रोसी की तरफ इंडिकेट करता है। हम होम्योपैथी का वकालत क्यों करते हैं? जब जब हमने खुद हमारा जो तबीयत खराब हुआ, हमारा होम्योपैथिक दवा बेहतरीन ढंग से उपचार किया और एलोपैथ ने जो काम नहीं कर पाया था वो हमारा होम्योपैथिक दवा जो है बेहतरीन ढंग से आज क्यूर कर दिया। आज आपके सामने स्क्रीन पर बिल्कुल हम स्वस्थ हैं। हमारे बचपन से लेकर कोरोना काल तक, कोरोना में जो भीषण आपको ये तबीयत बिगड़ा, पूरा देश भर के लोग, हमारे सामने का बच्चा जो है कम कम उम्र के डेथ कर गए हैं। भगवान उनके परिवार को इस दुख के सहने की शक्ति दे, क्योंकि जिनका अपना खोया हुआ है, बेटा खोया हुआ है, उनको कोई समझाने से उनको कोई दुख तकलीफ तो दूर होगा नहीं, क्योंकि बेटे की बात है। समय में ही एक ताकत होता है जो कठिन से कठिन दुख को खत्म कर देता है और उसमें समय ही शक्तिशाली होता है। चाहे दुख आपको कितना ही बड़ा क्यों ना हो, समय में वह शक्ति होता है कि दूर कर देगा। इसलिए जब कठिन समय से आप गुजर रहे हो तो आप समय का इंतजार कीजिए। कितनों कोई समझाएगा आपको, वो दुख खत्म नहीं होगा, लेकिन समय जैसे जैसे बीतता जाएगा आपका दुख की घड़ी भी समाप्त होगा और सुख की घड़ी आएगी। आइए बात करते हैं लेप्रोसी पर। होता क्या है, पहले हम आए थोड़ा सा, लेप्रोसी के मरीज को एमडीटी खा रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। 1 साल से भूल कर भी उस लेप्रोसी के मरीज को एमडीटी का दवा नहीं खाना चाहिए। होम्योपैथिक दवा का सेवन करने से ये लेप्रोसी जड़ से ठीक हो जाता है। आज लेप्रोसी के अतिरिक्त भी हम चर्चा करेंगे। बात उस समय की है जब हम पढ़ रहे थे, उस समय में हमको लंबैगो यानी कि कमर दर्द बड़े से बड़े हमने चिकित्सक से दिखा लिया था और उसके बाद में मेरा कमर दर्द ठीक नहीं हुआ था। कई एक्सरे हुआ, कोई रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन होम्योपैथिक दवा हमने एक्टिया रेसिमोसा यानी सिम्सिफ्यूगा नाम का दवा खाया और मेरा कमर दर्द ठीक हो गया। और एस्ट्रेलिया मीडिया 2x में हमने खाया और उससे कमर दर्द मेरा बिल्कुल जड़ से ठीक हो गया। उसके बाद उसके पहले भी बचपन में एक बार पैर में मेरा ये जो घुटना है मुड़ गया था और सीधा नहीं हो रहा था। न कहीं पर गिरे थे न कुछ भी हुआ था कहीं से। कई लोग हमारे घर का सीढ़ी घुमा रहे थे, कहाँ से गिरा है बाबू बताओ, लेकिन हमने कहा कि हम कहीं से नहीं गिरे हैं, ये अपने आप हुआ है। उस समय हमारे फादर पता नहीं कौन सा दवा उस समय में दिए थे, लेकिन हमको लगा कि रस्टक्स होना चाहिए। रस्टक्स हो या एकोनाइट हो, थोड़ा अचानक इसका बीमारी आता है, तो उन्होंने दिया होगा उस समय में, वो हम ठीक हो गए उससे बिल्कुल। और बचपन में किसी भी तरह का हमें इंजेक्शन सुई से बहुत ज़्यादा डर लगता था, कुछ भी हो जाए हम लेना नहीं चाहते थे, और होम्योपैथी के कुछ खुराकों से ही ठीक हो जाता है। कोरोना काल में हम और मेरी पत्नी दोनों आदमी की तबीयत बिगड़ी और तबीयत मेरे वजह से उनका बिगड़ा, और कोरोना का डर, बुखार बहुत ज़्यादा सताने लगा। बुखार लगभग 10 दिन से ऊपर जाने लगा, ठीक नहीं हो रहा था। 80 दवाइयाँ फेल हो चुकी थी, फिर भी हमने धैर्य नहीं खोया और होम्योपैथिक दवा में हमने शोध किया, सर्च किया। पहले से दवा था ही, बड़ी कहानी है कोरोना काल का, और इस तरह से कौन कौन दवा फेल हुआ उसमें बहुत बड़ी लिस्ट है, कैसे ठीक हुआ इसकी भी बड़ी लिस्ट है। और इस तरह से बुखार से मुक्ति मिली और हम स्वस्थ हुए। तो जो बीच बीच में झटका देते रहता है बीमारी, कई बार हम आपको कई उदाहरण देंगे।
स्टूडेंट लाइफ में भी कई बार पेट की समस्या होती थी पढ़ने के दौरान में, जो एलोपैथ दवा से ठीक नहीं होता था, तो होम्योपैथिक दवा उसमें बेहतरीन काम किया। इस तरह से मेरा विश्वास होम्योपैथिक दवा के प्रति बढ़ते गया। नहीं, अगर बीमारी ठीक किया होता तो कोई क्यों किसी का पैरवी करेगा। किसी के पास तो इतना फालतू का जीवन तो है नहीं कि किसी पैथी के प्रति, किसी के प्रति दौड़ाए, अपना जीवन लगाए। तो होम्योपैथिक दवा ने कुछ करिश्मा किया और अपने जीवन को हमारा सेफ किया। बहुत बेहतरीन ढंग से, बहुत कम समय में, जब जब जान की खतरा हुई तब तक होम्योपैथिक दवा बहुत अच्छा असर किया और इससे मेरा विश्वास धीरे धीरे बढ़ता गया। हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जंगदेव सिंह चिकित्सा करते थे और लेप्रोसी के बड़े बड़े मरीज, यानी बड़ी दूर दूर से एक से बढ़कर एक मरीज आते थे और देखने में इतना उनका ये चमड़ा जो है खतरनाक लगता था और दवा देते थे और ठीक हो जाता था। उस समय से हमें धीरे धीरे ये हमें विश्वास हो रहा था कि इतना भयानक रोगी आ रहे हैं और ये होम्योपैथिक दवा से बिल्कुल स्वस्थ हो जा रहे हैं, चेहरा बिल्कुल सामान्य है, काला काला चेहरा बिल्कुल ठीक हो जाता था। इस तरह से मेरा धीरे धीरे बचपन से ही विश्वास बढ़ते गया। आज मैं कई लेप्रोसी के मरीज को ठीक कर चुका हूँ। ऐसे होम्योपैथिक को ये मत समझिएगा कि लेप्रोसी में ही ज़्यादा कारगर है, बल्कि पेट संबंधी बीमारी जो IBS कहा जाता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी कि उसमें आपका खाना कुछ पचेगा ही नहीं, कुछ भी आप खाइए पचता नहीं है। और बड़े से बड़े डॉक्टर से आपको यूनिजैम से लेकर एसिलॉक, पेंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, जितना आपको तमाम आपको दवा निकला हुआ है और कई तरह के किट भी, सब ही आयुर्वेदिक, होम्योपैथ, सब दवा लोग खा लिए रहते हैं। उस समय भी हम अनुभव करते हैं कि अच्छे चिकित्सक, यानी कि बढ़िया फार्मूला वाला दवा दिया जाता है तो आपको IBS, पेट का संक्रमण बिल्कुल ठीक हो जाता है। और जॉन्डिस, पीलिया, हेपेटाइटिस B में भी ये बहुत ही कारगर है ये होम्योपैथिक दवा। और लेप्रोसी के मरीज को कहीं कहीं गांठ निकल जाता है, इसमें गांठ निकलना शुरू हो जाता है, तभी हम देखते हैं कि बेहतरीन ढंग से ये काम करता है। होम्योपैथिक दवा गांठ को धीरे धीरे गला देता है। यदि लेप्रोसी के मरीज हैं और साथ में आपको इन्फेक्शन, दाने दाने आपको निकल रहे हैं, बुखार के साथ एलर्जी भी है, तो तमाम तरह के पैचेज जो हैं वो भी निकल रहे हैं। तमाम तरह की जो आपका लक्षण है, झंझनाहट होना, धूप में निकलने में काफ़ी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है, पैर का चप्पल निकल जाता है, आंखों से कम दिखाई देता है, अक्सर किसी किसी का पेट भी खराब रहता है, खाना खाने में दिक्कत होता है। तो इस तरह से यदि पैर का आपको चप्पल निकल जाए, चमड़ा मोटा हो जाए, और सबसे बड़ी एक चीज़ है, और चीज़ आप जाने या न जाने, लेकिन चमड़ा शून्य है, इसी के आधार पर आप निर्णय कर लेंगे कि आपको लेप्रोसी की बीमारी है कि नहीं है। यदि कहीं पर भी शरीर के किसी भाग में यदि आपका चमड़ा शून्य है तो ऐसा नुकीला कलम ले लीजिए और वहाँ पर हलाइए। कहीं पर भी जहाँ पर मोटा चमड़ा हो गया है हलाएंगे आप तो उसमें देखेंगे आपको समझ में नहीं आ रहा है, और जिसको ये हला रहे हैं बिल्कुल नहीं लगेगा। यहाँ जला दीजिए, चमड़ा को काट दीजिए, आपको नहीं समझ में आए तो समझिए कि आपको लेप्रोसी, कुष्ठ की बीमारी हो गई है। यदि आपको इसमें हलाने के बाद में चीख पुकारे रोगी, आह यू माने बुझाए, यहाँ सेंसेशन बुझाए, समझिए कि लेप्रोसी नहीं है। ऐसे स्किन स्मीयर टेस्ट आप सरकारी अस्पताल में करा सकते हैं। और MDT का दवा खाते खाते आप थक चुके हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम एक बार आप
होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल कीजिए। हमने अपने पिछले कई वीडियो में आपको हाइड्रोकोटाइल दवा खाने की हमने सलाह आपको दिया था। कई सारे लेप्रोसी के मरीज इसका फोटो खींचकर व्हाट्सएप पर भेजने के लिए बोलते हैं, तो ऐसे तो हम साफ साफ दिखा देते हैं, ठीक है, फिर भी हाइड्रोकोटाइल दवा का नाम उसमें है इस पर, और व्हाट्सएप पर भी हमको समय मिलते ही आपको हम व्हाट्सएप करने की कोशिश करेंगे। हर समय में समय नहीं रहता है टाइप करना, आपके व्हाट्सएप का जवाब देना, लिख कर छोड़ दीजिए, समय मिलेगा आपको जवाब जरूर ही दिया जाएगा, निश्चिंत रहे। व्हाट्सएप कर दीजिए, समय उस समय में नहीं होगा, बाद में हम आपका जवाब देंगे, हर एक चीज का हम जवाब देते हैं। तो यदि आपको लेप्रोसी हो जाए तो सबसे पहले लोग कहते हैं कि परहेज क्या करना है। परहेज से सर बड़ी हमको बैर है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसमें किसी भी तरह का कोई भी चीज परहेज नहीं है। इसमें बल्कि और थोड़ा बढ़िया खाना खाना है, जिससे कि आपको ताकत आए, शारीरिक ताकत आए, आपको बोल्ड दिखे, वेट थोड़ा सा, और मेमोरी भी धीरे धीरे कम होने लगता है, स्मरण शक्ति, तो इसका भी ख्याल रखें। और शुरू से ही बचपन से भी आप फल फ्रूट्स खाने की आदत, ड्राई फ्रूट्स खाएं, काजू खाएं, किशमिश खाएं। ये जितने आपको ड्राई फ्रूट्स आपको बहुत ही फायदा करता है। फल तो आप छोड़े नहीं, कुछ ना कुछ फल के नाम पर जरूर खाएं। बहुत लोगों को अस्कत लगता है, यानी कि लेजीपन फील होता है। स्वास्थ्य की बात है, प्रथम सुख निरोगी काया। यदि आप स्वस्थ रहेंगे, ताकतवर दिखेंगे, तो ही आप अच्छे दिखेंगे। तो लेप्रोसी के मरीज की कोई भी जानकारी हम देते हैं तो पूरे ईमानदारी के साथ देते हैं, और पूरे जड़ मूल से यह बीमारी ठीक हो जाता है। इसलिए इसको पूरा आप सर्च कर सकते हैं। हमने कई वीडियो में आपको लाइव कर चुके हैं, दिखा चुके हैं, और कई रोगियों का नंबर भी अवेलेबल रहता है। कितने लोग नंबर भी मांगते हैं कि सर थोड़ा नंबर कुछ उपलब्ध करा दीजिए, ताकि हम जान सकें कि किन किन मरीजों का ठीक हुआ है, उससे हम बात कर सकें। तो उसका भी नंबर रखा हुआ है। बहुत सारे स्टेट में वो लोग ट्रीटमेंट हमारा ले रहे हैं और बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। और इसमें आपको घबराइए नहीं, धीरे धीरे आपका बीमारी जरूर ठीक हो जाएगा। फाइलेरिया, हाथी पांव जैसे घातक बीमारी को भी ये होम्योपैथिक दवा ठीक कर देता है। और आपका साउंड बढ़ जाए, गला बढ़ जाए किसी मरीज का, लेप्रोसी के मरीज हो या अन्य मरीज हो, उन साए साए की आवाज़ आने लगे तो उनका भी ठीक हो जाएगा। यानी लेप्रोसी के अतिरिक्त आपको कोई भी बीमारी क्यों ना हो, गांठ हो जाए, जॉन्डिस, पीलिया, हर तरह के बीमारी को आपको होम्योपैथिक दवा ठीक कर देगा। आप निश्चिंत रहिए। तो किसी भी तरह का आपको लेप्रोसी संबंधी अथवा लेप्रोसी के अतिरिक्त भी आपको कोई बीमारी है, तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। 9801757533, यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यानी कुष्ठ रोगी है तो जरूरी नहीं है कि केवल आपको लेप्रोसी ही है, कुष्ठ रोग के अतिरिक्त ही कोई भी बीमारी क्यों न आए आपको, ये बीमारी जड़ मूल से ठीक हो जाता है। हर तरह के बीमारी को सक्षम है। एक साथ मल्टीपल बीमारी कुष्ठ रोगियों को क्यों न है, इस सभी लक्षण को आराम कर देता है, नियंत्रण कर देता है। अंत में मैं एक बार और कहूँगा कि कौन कहता है कि लेप्रोसी जड़ से ठीक नहीं होता है, उसको जरूर आप हमारे वीडियो को दिखाइए। हम वीडियो का लिंक भी आपको दे देंगे, वीडियो हमारा देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। उनका टेलीफोन नंबर, पता, एड्रेस सब कुछ रखा हुआ है, जिन मरीजों का ठीक हुआ है। हम कोई भी बात बनावटी बात नहीं कहते हैं, बल्कि हमने जो अनुभव में देखा है, ठीक हुआ है, तभी इतनी बात कहा जाता है। तो इसलिए
हमारी बात पर आप 100% यकीन कर सकते हैं। आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।